नाइट में देखिए देखिए प्यारे बच्चों, जय माता दी। जय माता दी। देखिए आज आपका टॉपिक था द नाइटमेयर। इसका अर्थ होता है डरावना या भयावह। कभी कभी आप सीरियल में देखे होंगे, किसी मूवी में देखा होगा, कुछ ऐसे सीन होते हैं उसमें जो आत्मा को कपा देते हैं, हमारे शरीर में झुर्री पकड़ लेते हैं। कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, भूतिया फिल्म या भूतिया कोई सीरियल, तो जब कभी हम रात में अकेले होते हैं या अकेले जाना पड़ जाए बाथरूम के लिए, कहीं से आना पड़ जाए, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, परेशानी है, जो भय होता है ये होता है फियर। ये फियर सबसे ज़्यादा फियर रात में आता है। रात में आता है पूरा 100% आएगा फियर। दिन में इसकी संख्या में कोई इजाफा नहीं होगा। दिन में नो फियर। उसका वजह क्या है? दिन का देवता कौन है? सूर्य। और सूर्य में इतनी शक्ति है तो हर चीज को जला देती है, हर चीज को खत्म कर देती है। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, एक एक कोने का अंधेरा भाग जाता है। एक एक कोने का अंधेरा भाग जाता है। जो रात है इसको अंधकार भी कहा जाता है। अंधकार का दो शाब्दिक अर्थ है। एक होता है विश्राम, एक होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। विश्राम में प्राणी मात्र आराम से सोता है, आराम से सोता है। और अज्ञान मतलब इसमें क्या होता है? बेफिक्र रहता है प्राणी मात्र। बेफिक्र क्या रहता है? बेफिक्र। अगर आपके पास अज्ञानता है आपको बेफिक्र कर देगा। जैसे हम सोने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कमरा है, हम सोने जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली, झरोखे में हमने ईंटा सेट कर दिया है, तो हमें लगता है हम सुरक्षित है। लेकिन यही गलतियां कभी कभी हावी हो जाती है। रात को सो रहे हैं हम, दो लड़के आए या कोई महिला आई, कोई बालिका आई, हाथापाई करने लगी, हम उसको मार रहे हैं, वह हमको मार रहा है। इतनी वो संख्या उनकी दो है या अकेले है, हम पे भारी हो गया, हमको लगा मारने खूब तेज, अब चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ करके सपने में। हमको लगता है पूरी शक्ति के साथ चिल्ला रहे हैं, पर हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इतने में कभी मशक्कत के बाद हमारी आँख खुलती है तो लगता है हम सपने में डर रहे थे। उसी को बोलते हैं नाइटमेयर। और उसकी वजह क्या है? जब शरीर में हम जब रात में सोते हैं, क्या करते हैं? सोते हैं। जो हमारी आत्मा का प्रतिबिंब होता है, मान लीजिए कोई सोया रात में, जो हमारी यहाँ पे हमारी नेवल होती है। नेवल मतलब क्या होता है? नाभि। उसी से एक बाल से भी पतली बारीक से जुड़ा रहता है, जहाँ हमारी आत्मा ऐसे के आकार से निकलती है, जो एक माइक्रोन के बराबर होती है। दिखती नहीं आंखों से। अगर दिख गए तो आप डर गए, अगर दिख गया आप डर गए। सोने में और मरने में नहीं अंतर है। जब प्राणी मर जाता है उसकी ये डोरी कट जाती है। जब डोरी कट गई तो आत्मा लौट के इसमें नहीं आ सकती। और जब तक डोरी है, आप चाहे जितना गहरी में सो रहे हो, कोई जगा दिया भैया आप तो जाग जाते हो, क्योंकि आत्मा लौट आती है। और रात के सपने में, रात के समय जब सोते हैं, जब ऐसे कोई स्थिति हमारे सामने आती है, हम डर गए, कांप गए, ये हो गया, ऐसा हो गया, तो ये आत्मा उनसे कई आत्माएं आती हैं हमारे शरीर में।
मतलब अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो ये आत्माएं होती हैं ये शरीर में आपके घुसना चाहती हैं। जब घुसना चाहती हैं, डोरी तो कटी है नहीं, जब डोरी कटी नहीं तो परमेश्वर है नहीं, कैसे जाओ। और जब डोरी नहीं कटी है तो आपकी आत्मा युद्ध करती है, और उस युद्ध में अगर आपकी आत्मा हार गई तो आप डर गए। उसे बोलते हैं सपने में डरना। अगर आप जीत गए, किसी को मार देते गिरा करके, तो आप खुश हो जाओगे, आपको कोई ड्रामा समझ नहीं आएगा। कभी कभी अटैक इतना खतरनाक होता है, पैरालिसिस हो जाता है। सुनिए, आक्रमण ये आत्माओं का इतना खतरनाक होता है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है, शरीर का कोई अंग खराब हो गया। अटैक इनका इतना खतरनाक होता है, ब्रेन रात में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, प्राणी मर जाता है। अटैक इनका इतना खतरनाक होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, इसे बोलते हैं हृदयाघात। नहीं समझ में आया, दिल का दौरा पड़ गया, खत्म कहानी। ये मौका नहीं देती है। अच्छा, होता कैसे ये अपने आप नहीं आती है, अपने आप नहीं आएंगे, डरती हैं ये भी। इनकी एक विधि है, तांत्रिक विधि है, तांत्रिक विधि। एक पुतला बना करके आपका कोई वस्त्र चुरा लेंगे, खास करके अंग वस्त्र, जैसे अंडरवियर हो गया। जितने खराब कपड़े पहनते हो आप, जितने अंदर कपड़े पहन सकते हो, वो कपड़ा आप ले लेंगे। जिसको करना होता है सब नहीं करते, तो उसी को पुतले में लगा देंगे। आप सही कोई बार ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, आप कोई गहना ना पा गया आप ले लिए, फिर ये वस्तु पा गया आप ले लिए। उसी में पुतला बना के प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें तांत्रिक विधि से जाप करते हैं, आपको लेके भेजते हैं आपके पास। रात के समय में उसको बोलते हैं वशीकरण। क्या बोलते हैं? वशीकरण। उसके माध्यम से वो आपको कहानियां समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? 3 कारण हो सकता है। दुश्मनी, पहला कारण क्या है? दुश्मनी। दूसरा, आप अपने पर्यावरण में, आप अपने चारों ओर के माहौल में सबसे अच्छे बच्चे हो, और अगला आपको देख के ईर्ष्या कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है, इस कारण से, क्योंकि आप आगे बढ़ जा रहे हो, आपको रोकना चाह रहा, कर देगा। और तीसरा, कभी कभी आत्माएं जब रात में निकलती हैं तो हमारी आत्मा से टकरा जाती है। एक कारण ये भी होता है, एक कारण ये भी होता है। अच्छा, किनकी आत्माएं प्रेत बाधा बनती है? जो अकाल में मर गया हो, जहर खा के, फांसी लगा के, तालाब में नदी में डूब के, ट्रेन की पट्टी से कट के, गाड़ी के नीचे आ करके, जहर खा करके, आग में जल करके, पेड़ पर से गिर करके जिसकी अचानक मौत हो जाए, वही उन आत्माओं को ऊपर जाने का परमिशन नहीं है। हेवन में जाने का, हेवन माने स्वर्ग, पैराडाइज माने स्वर्ग, वहाँ जाने का उनको परमिशन नहीं है। तो इसी संसार में भटकती रहती है, कोई प्रेत आत्मा रह जाती है। इनका आकार बहुत छोटा होता है, दिखते नहीं है, रात समय में दिखेंगे, बहुत डेंजरस होती है। पर इनसे बचने के लिए उपाय बहुत सरल है। क्या सरल है? आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको 2 गुरु बनाना पड़ेगा। जिंदगी में सफल होने के लिए नौकरी बढ़िया सरकारी मिले और कुछ आपका बाल बांका ना कर पाए, उसके लिए 2 गुरु जरूरी है। पहला, ज्ञान देने वाला गुरु। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु। कौन गुरु? आध्यात्मिक। अगर आध्यात्मिक गुरु आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी एक ईश्वर के उपासक बन जाइए, उनको मानिए। बहुत सारे उपासक देवता हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, काली जी हैं, दुर्गा जी हैं, सारे लोग हैं। हमको देख लीजिए, हम दुर्गा जी के उपासक हैं। अगर मान लीजिए आप माता रानी के उपासक बनना चाहते हो, माता रानी के उपासक माने भक्त होता है, ठीक? इन संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में एक होती है प्रेत योनि। क्या होती है? प्रेत योनि। आप कहोगे, अब बहुत से माँ बाप ये कहते नहीं भूत प्रेत नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता, हम भी मानते नहीं होता, ठीक है। तो फिर वो आपको क्यों रोकते हैं? नवरात्र के समय में ये किसी के यहाँ कुछ खाना मत, काहे रोकते हैं? इसका मतलब उनके भी सीने में दिल है, और दिल में कहीं जगह है कि प्रेत योनि होती है, कोई आपको भूत करके खिला देगा ना। यही कारण है उनके अंदर भी थोड़ा विश्वास लगे, वो आपको, आप ना डरे,
इसलिए आपको वो मरने वाले ऐसा करते हैं, ये बात गलत है, परेशान करेगी वो। इनसे बचने के लिए हम चाहे कोई हमारा दुश्मन हो या ना हो, हमको आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें अपना बचाव करना है। और बचाव करने के लिए यदि आप रात में कभी डर रहे हो, कभी अकेले आपको आना पड़ गया कहीं से, या सपना देख रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, सोने से ठीक भाई, सोने से ठीक भाई। आपके पास 3-4 उपाय है। क्या उपाय है? पहला उपाय है आप कपूर जला लीजिए। आपको कपूर जलाना है अपने बिस्तर के पास, नेगेटिव नहीं आएगी कभी नहीं। दूसरा उपाय क्या है? नमक पानी का घोल घर में छिड़कना है। इससे नेगेटिविटी नहीं आती है, नहीं आएगी, उनको मौका मत दीजिए। तीसरा, अगर आप नहीं करते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको याद हो सकता है, माता दुर्गा जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसको बीजाक्षर मंत्र बोलते हैं, वो है बीजाक्षर मंत्र। बीजाक्षर मंत्र है ओम दूं दुर्गाए नमः। अगर ये नहीं है, अगर ये भी नहीं कह सकते हो तो बहुत जिस शक्ति को, जिस मंत्र को मेघनाथ ने जाप किया था और 2-2 बार भगवान राम को और लक्ष्मण को मौत के मुंह में भेजा था, इन्हीं शक्ति की कृपा से वो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। तो ये है ओम दू दुर्गाय नमः। सोने से पहले आपको जाप कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बार, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 बार। और सुनिए, प्रेत योनि कभी जब परेशान करती है, अब ध्यान दीजिएगा, शादी के बाद सबसे ज़्यादा हावी होती है। शादी के बाद सबसे ज़्यादा हावी होती है। किसी मंदिर में, किसी देवस्थल पर शादी जोड़े में जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। वहीं पर अपना रूप दिखाते हैं, जो परेशान करेंगे, पति को भी कहानी समाप्त।